जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टोयोटा हाई राइडर और ये हाई राइडर का बेस वेरिएंट है, बट यहाँ पर छोटा सा कैच है भाई, इसके अंदर लगी हुई है 19,000 रुपए की एसेसरीज और उन एसेसरीज को लगने के बाद इसका रंग रूप जो है ना थोड़ा सा निखर के आ गया है। आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ 2025 में ये अपडेटेड वाला वेरिएंट है, 6 एयरबैग के साथ भी आपको मिलेगा और साथ में जो एसेसरीज लगी हुई है उसके साथ ये गाड़ी कैसी लग रही है, कितने की आपको पड़ने वाली है और क्या पावर ट्रेन रहने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ की बात डिटेल में करेंगे, हाथ रख के हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी के साथ शुरुआत करते हैं। चेकआउट करो, इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलती है। 2 रिमोट की आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर 2 बटन आपको देखने के लिए मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो दिखाई देता है। 2 रिमोट की मैं बता चुका, आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये हाई राइडर का ई वेरिएंट है और ये बेस वेरिएंट के नाम से आता है दोस्तों, ई वेरिएंट। इसके अंदर 19,000 रुपए की एसेसरीज लगी हुई है। टोटल 10 एसेसरीज लगी हुई है। आपको सामने की तरफ एक कटआउट विजिबल हो रहा होगा, वहां पर आपको नाम भी आ रहे होंगे कौन कौन सी लगी हुई है। बट मैं आपको वीडियो के अंदर हाथ रख के दिखाऊंगा कहां पर लगी हुई है और उसकी वजह से गाड़ी कैसी लग रही है। अब देखो, इस गाड़ी को जो कंपेयर किया जाता है ना, मारुति की ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट से कंपेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको सिग्मा वेरिएंट से एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती है। जब अंदर चलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट अब सबसे पहले एक्सोरूम प्राइसिंग वगैरह सुन लेते हैं भाई। 10,95,000 रुपए की एक्सोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15B सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। वहीं पर मैं माइलेज की बात करूं तो भाई कहीं ना कहीं ये गाड़ी 21 के एमपीएल का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं, यहां पर देखो इस तरीके के इंडिकेटर और यहां DRL देखने के लिए मिलते हैं भाई। 2 पैरेलल लाइंस जा रही हैं, इस तरीके से शेप में आते हैं। बीच में देखें तो यहां पर आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिलती है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो भाई पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है हेडलाइट में। हेडलाइट के चारों तरफ जो है पियानो ब्लैक की गार्निशिंग देखने के लिए मिलती है। अब आ जाता है नंबर भाई एसेसरीज का। अगर हम इस पार्ट पे बात करें, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एसेसरीज का पार्ट है। पियानो और क्रोम का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो पार्ट है ना, ये भी भाई एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वरना ये बॉडी कलर के अंदर ही आपको शो किया जाता है या ऑफर किया जाता है। बाकी ग्रिल की बात करें तो नीचे रेडिएटर ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जो ग्रिल है ये कवर्ड है, यहाँ पर आप देख रहे होगे इस तरीके से। ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं दूर से इसके लुक्स दिखाऊं ना तो इस तरीके के आपको लुक्स विजिबल होने वाले हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में। अब देखो यहाँ भी ये इस तरीके से लगा हुआ है और दोस्तों इसे अभी इंस्टॉल किया गया है तो आपको थोड़ा थोड़ा टेप वगैरह भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं, व्हील आर्चेज आप चेक कर लो, इस तरीके से मिल जाते हैं, थोड़े से पतले साइज के देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर टायर साइज की बात करें, पहली बात तो अपोलो का एप्टेरा सीरीज का टायर मिल रहा है। यहाँ पर अगर प्रोफाइल की बात करें तो 215/660 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में जब चलेंगे जब दिखा दूंगा। व्हील कवर यहाँ कंपनी की तरफ से स्टॉक है, चढ़े हुए हैं, ठीक है। स्टील रिम का सेटअप मिल रहा है। और अगर व्हील कवर की बात करूं तो अगर आपको और नई डिजाइन वगैरह के व्हील कवर चाहिए ना तो कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो। अब बाकी बात करते हैं इस तरफ नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर लोअर लिप की बात करें और यहाँ पर डोर क्लैडिंग की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होगे थोड़ा सा यहाँ लोअर लिप पे पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल रहा है, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। लेकिन ये एसेसरी का पार्ट है, आप चेक करो यहाँ से लेके वहां तक आपको लगा हुआ दिखाई देगा। और थोड़ा ऊपर आते हैं ORVM के ऊपर। वैसे तो ORVM पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, लेकिन ये चीज जो है ना क्रोम का पार्ट, ये आपको एसेसरीज में मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर ऑफर किया जाता है। साइड में आ जाते हैं, डोर हैंडल की बात करते हैं, ये तो आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, बट इस पर रुक सेंसर आपको ऑफर किया जाता है। हाँ, एक चीज और रह गई, यहाँ पर अगर बात करें तो ये चीज चेक कर लो, यहाँ पर आपको डोर वाइजर भी देखने के लिए मिल जाते हैं एसेसरीज के रूप में। बाकी पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। और पीछे आ जाते हैं, अब इस पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज चेक कर रहे हो, ये भी एसेसरी का पार्ट है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर लुक्स इस तरीके से निखर के आ जाते हैं। यहाँ पर ये चेक करोगे, ये सब कुछ एसेसरीज के रूप में यहाँ पर लगा हुआ है। पीछे वाले बम्पर में बात करते हैं तो भाई 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर और 2 इस तरफ मिल जाते हैं, एक इस तरफ और एक कॉर्नर साइड में। ये सेटअप पीछे का देखने के लिए मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर ई नियो ड्राइव की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है।
बाकी टेल लाइट की बात करते हैं तो इस तरीके से इस शेप में आपको टेल लाइट देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। यहाँ पर अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग दिखाई देगी। और अगर टेल लाइट की बात करें तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर, रिवर्स लैंप और यहाँ इंडिकेटर दिखाई देता है। बाकी इस तरफ आ जाते हैं, 45 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको डिफॉगर ऑफर किया जाता है। और ये चीज़ चेक कर रहे हो ना, ये भाई यहाँ पर एसेसरी का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है और पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये सेटअप इसका पीछे का रहने वाला है। अब इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ 210 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो चेक करो यार, यहाँ पर 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जाती है। और यहाँ पर पीछे वाली सीट की बात करें 60-40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर किए जाते हैं। स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं तो चेक कर लेते हैं। नहीं जी, 2025 वाला अपडेटेड वेरिएंट है और जब से ये अपडेट होके आई है इसके अंदर से स्पेयर व्हील गायब हो चुका है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ टोइंग हुक वगैरह आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जैक और ये सॉल्यूशन वगैरह दिखाई देगा, अगर पंचर वगैरह हो जाए उस कंडीशन में ये काम आते हैं। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर इसके टेल गेट का या कहें तो बूट के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आती है गाड़ी के अंदर और क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं डोर ट्रिम की बात करूँ तो ये पूरा पैनल जो है ना ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कुशनिंग या कहें तो फैब्रिक कुशनिंग में दिखाई देता है। बाकी जो पैनल है वो आपको पूरा फुली प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। एक बार मैं बजा के दिखा देता हूँ, आपको पता भी चल रहा होगा। बाकी यहाँ पर ये थोड़ा सा जो पार्ट है सिल्वर पेंटेड मिलता है। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन ऑफर किए जाते हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो, फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। अब आप कहोगे कि भाई बेस वेरिएंट है, इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था, म्यूजिक सिस्टम तो नहीं मिल रहा है बट आपको स्पीकर फ्रंट डोर्स में ऑफर किए जा रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बस आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगवाना है। बाकी आपको ये सब चीज़ जो है ना कंप्लीट मिलेगी स्पीकर वगैरह की। और जो ग्रैंड विटारा से मैं कंपेयर कर रहा था ना उसमें ये चीज़ ऑफर नहीं की जाती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का ब्लैक कलर का फैब्रिक ट्रीटमेंट दिखाई देता है। थोड़ा सा क्रॉस पैटर्न यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा। ड्राइवर साइड में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो आप चेक कर रहे होगे तीनों पेडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पेडल भी दिखाई देगा। बट एक चीज और मैं चेक कराना चाह रहा था, यहाँ पर आपको मैट्स दिखाई देंगे। ये अर्बन क्रूजर हाई राइडर के भाई जेन्युइन मैट्स हैं और ये भाई जो एसेसरीज मैंने आपको बताई है ना उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो ये सेटअप आपको मैंने आपको एसेसरीज बताई थी ना उसी के अंदर ये आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये बोनेट ओपन करने के लिए और फ्यूल लेड ओपन करने के लिए एक लीवर यहाँ पर ऑफर किया जाता है। थोड़ा ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर मिलता है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिलेगा। चारों तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो आ जाते हैं मैं अंदर की तरफ। देखो मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ये चेकआउट करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। इधर टैकोमीटर और उसके नीचे टेम्परेचर गेज, इधर स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ फ्यूल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये ट्रिप वगैरह चेंज करने के लिए और नीचे की तरफ आपको चेंज होती हुई दिखाई भी दे रही होगी। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको जो है बाकी के मोड टॉगल करने के लिए मिलता है। अब देखो अब यहाँ पर आपको बाकी के मोड टॉगल होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो ये वाइपर का स्टॉक मिलेगा और इस तरफ देखें तो हेडलाइट का स्टॉक मिलता है बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील देखें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा बट यहाँ पर कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। इसके अंदर टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही चीजें आपको ऑफर की जाती है जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी या किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जा रहा है। हाँ, आपका सबसे पहला काम यही होने वाला है कि इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। स्पीकर लगे हुए हैं भाई, और देखो कंपनी पे ही लगवा लेना या कहे तो डीलरशिप पे ही लगवा लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो जो है ना आपके इंश्योरेंस वगैरह में भी कवर हो जाता है। फिर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन और एसी वेंट इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। और नीचे की तरफ देखें तो बेस वेरिएंट में ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ आपको सिर्फ एक 12V के पोर्ट से काम चलाना पड़ेगा, बाकी और किसी भी तरह का पोर्ट ऑफर
नहीं किया जाता है। स्पेस अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है, फोन वोन आसानी से रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस। और अच्छी बात यह है कि आर्म रेस्ट आपको स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में ऑफर किया जाता है। और स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ये साइज का ग्लोब बॉक्स आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको फ्रंट ड्राइवर कैबिन में देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है। साथ में ये सनसेट, और सनसेट के अंदर देखें तो एक वैनिटी मिरर मिलता है, इसको हम इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये मैनुअल डिमिंग IRBM बेस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। ये लाइट हेलोजन वाली मिल जाती है और यहाँ पर आपको माइक का सेटअप दिखाई देता है। और यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर दिखाई देगा। अब देखो ग्रैंड विटारा से जब हम कंपेयर कर रहे थे तो ये चीज भी एक्स्ट्रा है। ग्रैंड विटारा में ये वैनिटी मिरर आपको ऑफर नहीं किए जाते, लेकिन इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पर सेफ्टी की बात करूं तो ये गाड़ी पहले से ज्यादा सेफ हो चुकी है। अब ये चेक करो, यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी। मतलब अब इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा भाई अंदर के ट्रिम या सेटअप था, सब कुछ अच्छा दे रखा है, परफेक्ट दे रखा है। साथ में मैं बताता जा रहा हूं आपको कौन सी एसेसरीज कहां पर लगी हुई हैं। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चेकआउट करते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। तो आते हैं भाई बाहर की तरफ और चलते हैं सेकंड रो में। अब देखो अगर यहाँ पर रियर में डोर ट्रिम्स की बात करें तो जैसा पैनल आगे था ना वैसा ही ऑलमोस्ट आपको पीछे की तरफ मिलता है। यहाँ पीछे देखें तो ये आपको फैब्रिक कुशनिंग दिखाई देती है। ये पावर विंडो का ऑप्शन है। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर ये सिल्वर का ट्रीटमेंट मिलता है। बॉटल होल्डर यहाँ मिलता है और पीछे सिर्फ स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, किसी भी तरह का स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देखो भाई, तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बीच में आपको आर्म रेस्ट भी ऑफर किया जाता है। साथ में बात करें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट अंकर यहाँ भी और वहाँ भी आपको ऑफर किए जाएंगे। और जो सीट है उसमें आपको 60-40 का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कितना लेग रूम मिलेगा और कितना आपको हेड रूम देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो चेक करो यार, इतना 4 उंगलियों के बराबर आपको देखो ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है देखने के लिए, मतलब अच्छा मिल जाता है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, यहां से लेकर यहां तक देखें तो 4 उंगलियों के बराबर ऊपर स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ठीक ठाक कंफर्टेबल स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। जगह यहाँ पर आपको सही मिल जाती है, सर अपना आसानी से टिका सकते हो। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। यहाँ पर कोटोक वगैरह आपको नहीं मिलता है, बट कोटोक इस तरफ मिलता है जो मैं आपको बताना भूल गया। और हाँ, ये लाइट और मिल जाती है, ये हेलोजन बेस्ड है, पीली रोशनी फेंकने वाली लाइट्स आपको यहाँ भी ऑफर की जाएगी और यहाँ भी ऑफर की जाएगी। अब भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या कंफर्ट मिलता है, तो जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं ना तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको AC वेंट तो दिखाई दे रहा होगा, बट किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। आप चेक कर लो, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी पीछे से बात करें डैशबोर्ड की तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ये सेटअप है भाई पीछे का, सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, फ्रंट में जो सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है, तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है। बाकी आप बताइए आपको ये कैसा लग रहा है इंटीरियर अंदर का, सब कुछ मैं डिटेल में बहुत बारीकी से और ध्यान से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो आपको चेक कराता हूँ एक बारी। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है, बोनट भाई यहाँ से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है 1.5 लीटर K15B सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये कूलेंट के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिलता है और पीछे की तरफ भी प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। ऐसे बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टोयोटा हाई राइडर, और हाई राइडर का ये बेस वेरिएंट था, मतलब ई वेरिएंट था, और ये भी वेरिएंट एकदम सर्वगुण संपन्न है। कैमरा लगवा लेना, म्यूजिक सिस्टम लगवा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लेकिन गाड़ी एकदम चमचमाती हुई मस्त मिलने वाली है आपको। ये एसेसरीज लगने के बाद गाड़ी को ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। आप चेक कर लो, एसेसरीज मैंने आपको दिखा दी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लगी हुई है। अब बताइए आपको ये वेरिएंट कैसा लगा। हाँ, एक दो चीज़ें छोटी छोटी थी जो आपको ग्रैंड
विटारा से अलग हटके मिलेंगी। तो देखो अगर बेस वेरिएंट को कंपेयर किया जाए ना तो हाई राइडर का बेस वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू ग्रैंड विटारा। अब आप बताइए ऐसा कुछ भी जो मैं बताना आपको भूल गया तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, नीचे की तरफ कमेंट बॉक्स खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। और साथ ही बात करें इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।